हेलो स्टूडेंट्स। अपने बात करेंगे रीड में एक टॉपिक है बाल विकास। बाल विकास में एक टॉपिक है वृद्धि और विकास के चरण। इनमें जो एमसीक्यूज हैं वो कौन से आ सकते हैं उन पे बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? यह है जीवन पर्यंत होता है। विकास क्या जीवन पर्यंत होता है, या विकास जो है वो परिवर्त्य होता है, या नेक्स्ट है विकास आनुवंशिक एवं पर्यावरण दोनों द्वारा प्रभावित होता है, या फिर विकास जो है वो सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं करती है। इसका आंसर क्या हो सकता है भाई? ये क्या पहली बात कर रहा है कि विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता है, तो ये सही बात है। विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता है, वृद्धि जो है वो रुक जाएगी। विकास जीवन पर्यंत चलेगा। विकास जो है वो परिवर्त्य होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। विकास जो है वो आनुवंशिक एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, तो ये भी बात सही है। कुछ अपने ढूंढना नहीं है। तो विकास जो है वो ये तो बात सही कह रहा है कि सार्वभौमिक है, सब जगह एक जैसा है तथा संस्कृति के संदर्भ में प्रभावित नहीं करते हैं। तो ये बड़ा नेगेटिव आ गया, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा सार्थक तथ्य है? सही ढूंढना है। यह पूर्वानुमान के प्रारूप के अनुसार नहीं है। यह आनुवंशिक तथा वातावरण की अंत्यक्रिया का परिणाम है। डी बराबर H/E। तो ये बात तो सही कह रहा है, सार्थक तथ्य है। तो ये ढूंढना है। सभी व्यक्ति समान दर से विकास करते हैं, तो ये बात नेगेटिव है। सभी व्यक्ति जो है वो समान दर से विकास नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा है, विकास जो है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये चलता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। और पहले में क्या है, ये पूर्वानुमान प्रारूप के अनुसार नहीं होता है। प्रेडिक्टेबल है, अनुमान लगाया जा सकता है विकास के लिए। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है। ये बात कर रहा है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है, सही बात है। किंतु यह एक डैश के नमूने के अनुमान करती है। तो कौन सा है? अव्यवस्थित तो नहीं हो सकता, अप्रत्याशित नहीं हो सकता, और क्रमबद्ध अव्यवस्थित हाँ जी हो सकता है। लेकिन अपने नेक्स्ट देखेंगे कि ये कहता है कि एडी से चोटी की ओर विकास जो होता है वो क्या होता है? चोटी से एडी की ओर होता है। ठीक है जी, विकास जो होता है वो क्या होता है? चोटी से एडी की ओर होता है। ये जो होता है कि स्फेलोकोडल होता है, यानी कि सिर से चलेगा और एडी तक जाएगा। क्वेश्चन नंबर इस 2-3 का आंसर अपने सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के केंद्रीय भाग से वृद्धियों की ओर के अंगांगों की ओर का विकास जो है दर्शाता है। कौन क्या दिखाता है अभी? मध्य बाह्य का विकास का सिद्धांत। इसके लिए अपने थोड़ा सा इंग्लिश पे आना पड़ेगा। किसकी बात कर रहा है ये? प्रोक्सोमोडिकल, यानी कि विकास जो है वो क्या होगा? केंद्र से बाहर की ओर होगा। विकास जो है वो केंद्र से बाहर की ओर होगा। तो ये ऐसा कुछ अपने पढ़ा नहीं है। इसका आंसर सीधा सीधा है कि आंसर क्या आएगा इसका? ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का प्रयोग करके वस्तु को पकड़ता है और धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठों का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। ठीक है, यानी कि ये क्या कर रहा है? विकास जो है वो केंद्र से लेके और बाहर की तरफ जा रहा है।
ठीक है, यानी कि ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे उंगलियों और अंगूठों का उपयोग कर रहा है। तो अपने बात की थी, पहला तो है कौन सा, स्फेलोकोडल। स्फेलोकोडल का मतलब क्या है, सिर से पैर की ओर विकास चलेगा। और प्रॉक्सिमोडिटल जो है, इसका मतलब क्या है, विकास जो है वो अंदर से बाहर की ओर जाएगा। ठीक है, अंदर से बाहर की ओर जाएगा। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। बाल विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है। तो इनमें है कि सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो ये बात सही है, सभी के सभी विकास जो है वो क्या करेंगे, एक क्रम का पालन करेंगे। यानी कि एक छोटा बच्चा है, सबसे पहले वो क्या करेगा, अपनी गर्दन को संभालेगा और धीरे धीरे वो अपने पेट के बल चलेगा और इस तरह से एक क्रम होगा। यानी कि एक बच्चे के सबसे पहले क्या आएंगे, दूध के दांत आएंगे, उसके बाद में उसके दांत और जाड़ आएंगे। तो ये ध्यान रखना कि एक क्रम होगा इसका। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, तो ये बात सही कह रहा है। सभी विकास परिपक्वता तथा अनुभव के अंत्य क्रिया का परिणाम है। तो ये बात सही है कि परिपक्वता और अनुभव की अंत्य क्रिया का परिणाम है। नेक्स्ट है, सभी विकास जो है वो अधिगम के एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो ये बात कह रहा है, गलत है, सभी एक समान नहीं हो सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, 6 नंबर का डी। क्वेश्चन नंबर 7, एक बालक कूदना सीखने से पहले क्या करता है, ये चलना और उछलना सीखता है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। ये कहता है कि कूदना सीखने से पहले चलना, वही बात है कि सबसे पहले बालक जो है वो क्या करेगा, सबसे पहले चलना सीखेगा, फिर क्या करेगा, दौड़ना, ठीक है, और फिर क्या करेगा, फिर बात करेगा ये उछलना और फिर कूदना। अगर उसे चलना ही नहीं आएगा तो वो कूदेगा कैसे। ठीक है, तो यही बात कर रहा है कि ये किस सिद्धांत को दर्शाता है। विकास के सभी आयाम पारस्परिक रूप से संबंधित हैं। विकास के सभी आयाम जो हैं वो पारस्परिक रूप से संबंधित हैं। विकास जो है वो पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। विकास की प्रकृति जो है वो सततगामी नहीं है। तो ये तो नेगेटिव आगे से छोड़ो। परिपक्वता और अनुभव दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो अब इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है। अपने देखेंगे कि विकास जो है सभी आयाम जो है पारंपरिक रूप से, अपने सिद्धांत ढूंढना है कि कौन से सिद्धांत की बात कर रहा है। विकास जो है वो सभी आयाम जो है पारंपरिक रूप से संबंधित हैं। ये बिल्कुल बात तो सही है, लेकिन इस सिद्धांत से संबंधित है या नहीं। तो अपने जो विकास की दिशा दो प्रकार की होती है, ये अपने पहले ही देख लिया पहले वाले क्वेश्चनों में। पहला तो कौन सा है, सिर से पैर की ओर, इसे बोलते हैं स्फेलोकोडल। स्फेलोकोडल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, अंदर से बाहर प्रॉक्सिमोडिटल, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, अंदर से बाहर की तरफ। तो अब बात करेंगे कि ये कौन से की बात कर रहा है। पहले क्या करेगा, ये उछलना सीखने से पहले जो है कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखेगा। पहले क्या करेगा, चलना, फिर दौड़ना, फिर उछलना और फिर कूदना। यानी कि ये किसकी बात कर रहा है, ये अंदर से बाहर की ओर बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर जो है वो आएगा बी, प्रॉक्सिमोडिटल।
क्वेश्चन नंबर 8, बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है, यह आगे बढ़ता है, फिर पीछे मुड़ता है, फिर आगे बढ़ता है। उपयुक्त वाक्य में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ये किस सिद्धांत को दर्शाएगा विकास के? यानी कि ये कहता है कि पहले क्या होगा कि पहले आगे बढ़ेगा, पहले आगे बढ़ेगा, फिर पीछे होगा, फिर आगे बढ़ेगा और फिर पीछे होगा। ये क्या होगा? विकास जो है वो इस तरह से चलेगा, यानी कि ये क्या चलेगा, ये एक रूपता का सिद्धांत नहीं है, ये एक दिशा के विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास जो है वो सतहीन होता है, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि ये क्या है? चक्रीय है। ये क्या हो सकता है? चक्रीय है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, विकास का सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के, वही बात कर रहा है कहाँ से, मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। शरीर के मध्य से आरंभ होके, यानी कि मध्य से आरंभ होके और कहाँ पे चलेगा? सिरों की ओर। तो फिर किसकी बात कर रहा है ये? प्रोक्सिमोलेटरल की तरफ, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? अधोगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो बात करता है, ये कर रहा है कि बालकों के व्यक्तित्व विकास के लिए विकासात्मक परिमाणों को उद्धृत करने के सटीक व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। की जा सकती है क्या? नेक्स्ट है, के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। तो ये बात सही है कि सबकी विकास दर जो है वो अलग अलग होती है। ये क्या है? अव्यवस्थित व असंगत होता है, ये ऐसा तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट, अपने ये तो दो नहीं हो सकते हैं। एक बार ये देखें कि के लिए विकासात्मक परिणाम प्रतिमानों को उद्धृत करने की सटीकता के बारे में पक्के तौर पर भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। भाई ये बात गलत है। इसका आंसर जो है इसका इसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो है वो सही है? विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। विकास जो है क्रमबद्ध होता है। भाई विकास जो है वो अव्यवस्थित होता है, तो ऐसा नहीं होता। विकास जो है वो क्या है? व्यवस्थित होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, ये लगातार चलती है। विकास जो है प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश को प्रभावित नहीं होते हैं, तो ये भी बात गलत है। इसका आंसर आएगा सी, विकास एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलती रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? वंशानुक्रम का नियम नहीं है, तो कौन सा है? समानता, समानता हो सकती है भिन्नता वंशानुक्रम के अनुसार, और प्रत्यागमन हो सकता है, लेकिन अभिप्रेरणा जो है ये नहीं हो सकती है। वंशानुक्रम में अभिप्रेरणा नहीं आती है वंशानुक्रम में। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बात करता है कि गामक विकास से हमारा तात्पर्य है कि मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। तो मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है, ये क्या है भाई? मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम यानी कि सीखना, और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति। गामक विकास है जो हमारा तात्पर्य है कि मांसपेशियों के विकास तथा पैरों के उचित उपयोग से है। तो
पैरों का उपयोग जो है वो किससे, या तो गति से या फिर किससे, शक्ति से। इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। मानव विकास जो है वो मात्रात्मक होता है, हो सकता है मात्रात्मक, हो सकता है भी, लेकिन मात्रात्मक के साथ क्या हो सकता है, गुणात्मक भी होता है। अकेला अगर मात्रात्मक है तो क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है जी, तो ये क्या होगा, एक ये नहीं हो सकता, मात्रात्मक और गुणात्मक ये दोनों होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 किसकी बात करता है, निम्नलिखित कथनों में वृद्धि एवं विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है। अपने सत्य ढूंढना है कि वृद्धि और विकास के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। वृद्धि मनोवैज्ञानिक है और विकास जो है वो क्या है, भौतिक है। वृद्धि जो है वो भौतिक है, जबकि विकास जो है वो मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट है, वृद्धि जो है वो क्या है, वृद्धि तथा विकास दोनों मनोवैज्ञानिक है। क्वेश्चन नंबर डी, वृद्धि तथा विकास दोनों जो है वो क्या है, भौतिक हैं। इसमें क्या हो सकता है, वृद्धि जो क्या हो सकती है, वृद्धि जो है वो क्या हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, और डेवलपमेंट जो है वो क्या है, मनोवैज्ञानिक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 का है बी। संज्ञानात्मक क्वेश्चन नंबर 16 है, संज्ञानात्मक 16, संज्ञानात्मक विकास का निधारक है। संज्ञानात्मक विकास का निधारक कौन सा है, परिवार संज्ञानात्मक विकास का निधारक नहीं हो सकता है, विद्यालय नहीं हो सकता है, सामाजिक विकास से संबंधित है, आयु और लिंग नहीं हो सकता है। संज्ञानात्मक विकास का निधारक क्या है, आनुवंशिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विकास का प्रत्येक क्षेत्र दूसरे पर निर्भर है और इस प्रकार अन्य विकासों को प्रभावित करता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है, कि विकास का प्रत्येक क्षेत्र दूसरे पर निर्भर करता है और इस प्रकार विकास को प्रभावित करता है। यह विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है, विकास का दर स्तर आगे बढ़ता है, या विकास जो है वो सहसंबंध है, विकास जो है पूर्वान्वय है, या फिर उपयुक्त में से उपयुक्त एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका आंसर क्या हो सकता है, विकास की दर। ये अपने इसमें वैसे बात तो सभी सही कर रहा है कि इसका सिद्धांत ढूंढना है कि कौन से सिद्धांत की बात कर रहा है। विकास का दर स्तर आगे की ओर बढ़ता है, विकास जो है सहसंबंधित है, या फिर विकास जो है वो पूर्वानुमेय है, यानी कि पहले से अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये बात किसकी करेगा, जो दूसरे पर निर्भर होगा, तो इसका आंसर आएगा सी, यानी कि विकास जो है वो पूर्वानुमेय है, इसका पहले अनुमान लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, विकासात्मक प्रगति के दौरान बच्चे आमतौर पर सटीक पेशीय क्षमताओं को प्राप्त करने से पहले व्यापक शारीरिक गतिविधियों से महारत हासिल कर लेते हैं। यह दर्शाता है कि विकास किस प्रकार का है। ये जो क्वेश्चन है ये भी उसी की बात करता है कि विकास की दिशा अपने पढ़ी थी कि कितने प्रकार की हो सकती है, 2 प्रकार की, या तो अंदर से बाहर या ऊपर से नीचे, सिर से पैर की तरफ। तो विकासात्मक प्रगति के दौरान बच्चे आमतौर पर सटीक पेशीय क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए व्यापक शारीरिक गतिविधियों से महारत हासिल कर लेते हैं। तो ये कौन सा है, इसमें कौन सा आएगा भाई, यानी कि अंदर से बाहर, तो ये कौन सा है, समीप दूरामुखी।
जो क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा ये अपना हिंदी में गलत टाइप है तो अपने इंग्लिश में देख सकते हैं। 19 जो है इसका आंसर आएगा बी, यानी कि ये एक्सीडेंटल इवेंट्स, रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंटल इवेंट नहीं हो सकता है। रॉन्ग ढूंढना है, अपने गलत ढूंढना है कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सना को अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया। यह अवधारणा किसकी ओर संकेत करती है? तो ये अपने जो बात की है किसकी है, दिशा की बात करते हैं। दिशा जो है वो अपने कितनी पड़ी है, दिशा कितनी हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं। तो विकास की दिशा जो है वो क्या है, विकास की दिशा क्या है, अधोगामी। ठीक है, ये कौन सी हो सकती है, अधोगामी। क्वेश्चन नंबर इसका आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा वृद्धि एवं विकास से के संदर्भ में नहीं है? वृद्धि और विकास के संदर्भ में नहीं है। पैर से सिर, तो ये पहला ही पकड़ा गया। ये क्या होता है, सिर से पैर, निकट से दूर हो सकता है, सिर से पैर होता है। वंशानुक्रम और वातावरण की डेवलपमेंट H/E, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा, है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता प्राप्त करता है। ठीक है, यानी कि लिखने से पहले वो किसकी है, गेंद फेंकने की क्षमता को प्राप्त कर लेता है। तो यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? तो ये किसकी ओर बात करेगी, ये तो बात करती है अपने सिर से पैर, और ये क्या करती है, अंदर से बाहर की ओर। ये एकीकरण से नहीं है, स्वरूप की एकता से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 बात करता है विकास की अवस्था किस अवस्था से प्रारंभ होता है? प्रारंभिक बचपन की अवस्था से, या फिर जन्म पूर्व अवस्था से, या फिर शैशवावस्था से, या मध्य बचपन की अवस्था से। विकास जो है वो कब प्रारंभ होगा? विकास प्रारंभ होगा प्री नेटल स्टेज से। प्री नेटल स्टेज जो है यहीं से प्रारंभ होता है, जन्म पूर्व अवस्था से। प्री नेटल के बाद में बच्चा जो है वो बिल्कुल जन्म नया लेगा तो वो होगा न्यू नेटल। तो आंसर इसका आएगा क्या, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 अपना लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। कह रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है? विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, अधिगम व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विकास जो है वो एक मात्रात्मक के साथ साथ में कौन सी है, एक कौन सी प्रक्रिया है, गुणात्मक प्रक्रिया भी है। ठीक है, तो 24 नंबर का आंसर क्या आएगा, ए। तो इसी के साथ अपने ये क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन, जो भी बच्चे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं, यानी कि जिनको टाइम अच्छा हो गया है तैयारी करते हुए और वो चाहते हैं कि डेली टेस्ट, रोजाना टेस्ट, वो भी लिख कर रिटन में और एक प्रॉपर बुक लगाकर डेली टेस्ट देना चाहते हैं, तो अपने डेली टेस्ट शुरू हो रहा है सोमवार से।
और इस टेस्ट की फीस भी बिल्कुल नामात्र के रखी गई है। ये फीस है 1500 रुपया 3 महीने के लिए। तो आएँ और जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएं और अपना ये डेली टेस्ट जो है इसको अपने ज्वाइन करें। ओके, धन्यवाद।